Hello friends, welcome to Millennium Education presenting quiz in depth जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे डेली 10 MCQs अलग अलग सब्जेक्ट्स पर विथ ऑप्शन एनालिसिस जो कि आपके अपकमिंग एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और आपको बताई जाएंगी ट्रिक्स MCQs को सॉल्व करने के साथ साथ आपको डेली के करंट अफेयर्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे। आप हमारे चैनल को फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। आज का हमारा क्लास होगा जनरल स्टडीज़ का, जनरल नॉलेज का, यानी मिसलिनियस जीके जो भी एग्ज़ाम में आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज़ विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर फ्लोज बिटवीन विंध्या एंड सतपुरा रेंजेस। ऑप्शंस है नर्मदा, महानदी, सोन, नेत्रावती। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज़ नर्मदा। नर्मदा नदी जो है वो विंध्या और सतपुरा रेंजेस के बीच से गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, द सेंट्रल राइस रिसर्च स्टेशन इज़ सिचुएटेड इन। आपको उस जगह का नाम बताना है जहाँ पर सेंट्रल राइस रिसर्च स्टेशन है। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है वेस्ट बंगाल सिविल सर्विस के एग्ज़ाम में, आप इसको ज़रूर गौर करें। ऑप्शन है चेन्नई, कटक, बेंगलोर या क्विलोन। इसका करेक्ट आंसर है कटक, ऑप्शन बी। कटक में सेंट्रल राइस रिसर्च स्टेशन वाक़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, हु एमंग द फॉलोइंग रोट संस्कृत ग्रामर। इनमें से किसने संस्कृत ग्रामर को लिखा है। ऑप्शंस है कालिदास, चरक, पनिनी, आर्यभट्ट। जैसा कि आप देख सकते हैं ये चारों जो नाम हैं वो काफ़ी फेमस नाम हैं। कालिदास, चरक, पनिनी, आर्यभट्ट। आप जानते होंगे कि ये किस किस फील्ड से रिलेटेड है। आर्यभट्ट मैथ्स से रिलेटेड है तो उनको आप यूं ही ऑप्शन से साइड कर दीजिए। कालिदास जो है वो भी एक राइटर थे। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, पनिनी। पनिनी ने संस्कृत ग्रामर लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, द मेटल हुज सॉल्ट्स आर सेंसिटिव टू लाइट इज़। ऑप्शंस में से जो मेटल का सॉल्ट सेंसिटिव टू लाइट होता है, लाइट को सेंस करके रिएक्ट करता है, उसका नाम बताना है। ऑप्शंस है जिंक, सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम। इसका करेक्ट आंसर होगा सिल्वर। सिल्वर जो है लाइट के साथ रिएक्ट करते, सिल्वर के जो सॉल्ट्स होते हैं वो लाइट के साथ रिएक्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, रिवर लूनी ओरिजिनेट्स नियर पुष्कर एंड ड्रेन्स इनटू विच ऑफ द फॉलोइंग। लूनी रिवर जो है वो पुष्कर से ओरिजिनेट होती है, पुष्कर से स्टार्ट होती है और कहाँ जा कर के वो ख़त्म होती है या मिल जाती है, उस जगह का नाम बताना है आपको। इसके ऑप्शंस हैं रन ऑफ कच्छ, अरेबियन सी, गल्फ ऑफ कैम्बे, लेक संभल। ये जितने भी नाम हैं ये चारों इंडिया के वेस्ट साइड में हैं। अरेबियन सी, रन ऑफ कच्छ, गल्फ ऑफ कैम्बे, लेक संभल। इसका करेक्ट आंसर जो है ये रन ऑफ कच्छ होगा। लूनी जो है वो गुजरात के साइड की ही रिवर है, गुजरात जिधर लोकेटेड है उसी साइड लूनी रिवर फ्लो करती है। रन ऑफ कच्छ भी गुजरात में है। ये लूनी रिवर पुष्कर से ओरिजिनेट होकर के जा कर के रन ऑफ कच्छ में मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, सुनामीज आर नॉट कॉज्ड बाय। सुनामी इनमें से किस वजह से नहीं आते हैं। ऑप्शंस है हरिकेन्स, अर्थक्वेक्स, अंडर सी लैंडस्लाइड्स, वॉल्केनिक इरप्शंस। इसका करेक्ट आंसर जो है वो है हरिकेन्स। हरिकेन्स जो कि बहुत ज़ोरदार के जो तूफ़ान होते हैं उसी का एक टाइप है हरिकेन, उसके वजह से सुनामी नहीं आती है। सुनामी जैसा कि आप जानते हैं समुंदर के पानी के ओवरफ्लो से जो भी लैंड एरिया है वहाँ पर पानी घुस जाता है, उसे सुनामी कहते हैं। इसके मेन रीजंस क्या होते हैं वो है अर्थक्वेक्स, अंडर सी लैंडस्लाइड्स, लैंडस्लाइड जो होता है अंडर सी, और वॉल्केनिक इरप्शंस। इन सब रीजंस से सुनामीज आते हैं, हरिकेन से कभी भी सुनामी नहीं आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, डीडीटी वॉज इन्वेंटेड बाय। इसके ऑप्शंस हैं मोस्टली, रुडोल्फ, कार्ल बेंज, डाल्टन। डीडीटी जो है वो
मॉसली ने डिस्कवर किया था। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि डीडीटी का फुल फॉर्म क्या है। ये एक केमिकल है, उसका आपको फुल फॉर्म पूरा नाम बताना है डीडीटी का। नेक्स्ट, वेयर वॉज द इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन इंडिया। इंडिया में कहाँ सबसे पहली दफ़ा इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई इंट्रोड्यूस किया गया था, लगाया गया था। ऑप्शंस है मुंबई, देहरादून, दार्जिलिंग, चेन्नई। सो इसका करेक्ट आंसर है दार्जिलिंग, जो कि वेस्ट बंगाल में है। वेस्ट बंगाल के दार्जिलिंग में सबसे पहले इलेक्ट्रिक सप्लाई स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट्स इज़ द ओल्डेस्ट पोर्ट इन इंडिया। इंडिया की सबसे पुरानी पोर्ट कौन सी है, बंदरगाह कौन सी सबसे पुरानी है। ऑप्शंस है मुंबई पोर्ट, चेन्नई पोर्ट, कोलकाता पोर्ट, विशाखापट्टनम पोर्ट। सो इसका करेक्ट आंसर है चेन्नई पोर्ट। चेन्नई पोर्ट जो है वो सबसे पुरानी पोर्ट है इन इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ न्यूक्लियर पावर सेंटर। इनमें से कौन सा एक न्यूक्लियर पावर सेंटर नहीं है, आपको बताना है कौन सा नहीं है। ऑप्शंस है नरोरा, कोटा, चमेरा, काकरापारा। सो इसका करेक्ट आंसर होगा चमेरा। चमेरा जो है वो एक न्यूक्लियर पावर सेंटर नहीं है इन चारों ऑप्शंस में से। नेक्स्ट, आज के डेली इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर्स देख लेते हैं। पहला है ब्रिटेन्स प्रिंस फिलिप। ब्रिटेन के जो प्रिंस थे फिलिप द ड्यूक ऑफ एडिनबर्ग passed away at the age of 99 years on April 9, 2021. Prince Philip was the longest serving royal consort in British history. ये जो है 99 के एज में देहांत कर गए। ये जो है वो ब्रिटेन के सबसे लॉन्गेस्ट सर्विंग रॉयल कंसर्ट थे। नेक्स्ट, दूती चंद विल बी ऑनर्ड विद द Chhattisgarh Virni Award at the inaugural edition of the awards that is scheduled to be held on April 14, 2021. आपको ध्यान रखना है दूती चंद को छत्तीसगढ़ वीरनी अवार्ड से नवाजा जाएगा, जो कि पहली दफ़ा दिया जा रहा है। यहाँ लिखा हुआ है एट द इनाग्रल एडिशन ऑफ द अवार्ड्स, जो कि 14 अप्रैल 2021 को दिया जाएगा। नेक्स्ट, द वियतनाम नेशनल असेंबली on April 5, 2021 voted to make Pham Minh Chinh the next Prime Minister of Vietnam. वियतनाम के नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन होंगे, फाम मिन चिन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, द फेमस देवी शंकर अवस्थी अवार्ड हैज़ बीन अवॉर्डेड टू द प्रोलिफिक हिंदी प्रोज जर्नलिस्ट एंड क्रिटिक आशुतोष भारद्वाज। आशुतोष भारद्वाज को देवी शंकर अवस्थी अवार्ड दिया जाएगा। Next, the Union Minister of Agriculture and Farmers Welfare, Narendra Singh Tomar, launched a portal, Madhu Kranti and Honey Corners on April 7, 2021, with the aim to bring an increase in income of farmers. मधु क्रांति पोर्टल लॉन्च किया गया है किसके द्वारा, नरेंद्र सिंह तोमर, जो कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स हैं, ताकि फार्मर्स के इनकम को बढ़ाया जा सके। सो ये आज के डेली के 5 इम्पॉर्टेंट करेंट अफेयर्स थे, आपको ये याद रखने हैं। वेस्ट बंगाल सिविल सर्विस का एग्ज़ाम धीरे धीरे करीब आ रहा है, आप हमारे वीडियोस को देखें, हर दिन अपना इम्पॉर्टेंट टाइम 10 मिनट का निकाल करके इस वीडियो को देखें। आई होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आ रहा होगा। सो इसे ज़रूर लाइक करें और कमेंट्स करें, जो भी क्वेश्चंस हम आपसे पूछते हैं ड्यूरिंग दी वीडियो, उसके आंसर्स को कमेंट करें। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।